हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ न्यूज़। बेसिकली अभी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, इसलिए क्वेश्चन है कि जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर वर्क करता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। एंड अभी जो सीनियर साइंटिस्ट हैं श्री ए राजा राजन, वो अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड ही हैज assumed his chair from 1st of August and he has replaced S उन्नीकृष्णन नायर। ठीक है, एस उन्नीकृष्णन नायर को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें, लीड सेंटर है और इसरो का, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अभी 71वें 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं। तो किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 12th फेल को जो विक्रांत मेसी की है उसको, ठीक है, लीड एक्टर हैं जिसमें विक्रांत मेसी, उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया एट द 71st नेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, फ्लावरिंग मून ने बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। गॉड वल्चर एंड ह्यूमन रिकॉग्नाइज हुई है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। शाहरुख खान ने जवान के लिए और विक्रांत मेसी ने 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। ठीक है, ये जो है ये अवार्ड जो है पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है शाहरुख खान का उनके पूरे करियर का। रानी मुखर्जी पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी जिन्होंने बेसिकली इस अवार्ड को जीता फॉर परफॉर्मेंस इन मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, अच्छी मूवी है, देख सकते हैं। सुदीप्तो सेन ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता केरला स्टोरी के लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव सीन केरला स्टोरी। और जो वेटरन एक्टर हैं विजय राघवन और मुथुबेती सोमू भास्करा, उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का अवार्ड जीता। ठीक है, उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला। राइट, 71st था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ये कौन सा वह एडिशन था या कौन सा वह नेशनल अवार्ड्स थे? तो 71st थे। इसकी पूरी डिटेल्ड टेबल जो है वो आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर बेसिकली जो क्विज जाती हैं आपकी, उनमें भी ये क्वेश्चन आपको किसी फॉर्म में मिल जाएगा, तो क्विज से आप देख सकते हो। राइट, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द, और बजूका में भी आपको ये मंथ एंड पे मिल जाएगा, बाकी वीकली जो पीडीएफ्स आती हैं उनमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो ये 2000 ठीक है करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है जो अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। दिस इज वैलिड फॉर 4 years, दैट इज 26 से 29 तक 500 करोड़ ईच ईयर। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट एनसीडीसी विल बी एबल टू रेज अराउंड 20,000 करोड़ फ्रॉम द ओपन मार्केट ओवर द स्पैन ऑफ दीज 4 years एंड फंड जो है वो यूटिलाइज होंगे फॉर ग्रांटिंग लोन टू कोऑपरेटिव फॉर सेटलिंग अप देयर न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ प्लांट्स और लोन for meeting the work capital requirement. Some benefits include 2.9 crore members of 13,000 cooperative societies of various sectors like dairy, livestock, fishery, sugar, textile, food processing, storage and cold storage, labor and women-led cooperatives across the country. They all will get benefit from it. ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is not a feature of freedom plan जो रोल आउट किया गया है अभी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा? तो देखो ये बाकी सारे हैं एक्सेप्ट दिस थिंग। 4GB हाई स्पीड डेटा ये इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा BSNL ने अभी क्या किया है ना, फ्रीडम प्लान निकाला है। ठीक है, ये रहा नाम फ्रीडम प्लान। फ्रीडम प्लान दिस इज बेसिकली अ लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड पीरियड 1 रुपी ऑफर जो देता है यूज़र्स को कि वो टेस्ट करें BSNL का 4G नेटवर्क फॉर 1 month। ठीक है, एंड दिस इज द BSNL सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे एंड इट ऑफर सिटीजन्स टू हैव अ चांस टू एक्सपीरियंस इंडियाज ओन इंडिजीनियस डेवलप्ड 4G नेटवर्क जो BSNL प्रोवाइड कर रहा है जस्ट फॉर ₹1 फॉर द मंथ। एंड लिमिटेड वॉइस कॉल होंगी, 2 GB का डेटा होगा पर डे का, 100 SMS होंगे पर डे,
और BSNL सिम जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है फॉर दिस, ठीक है। जहाँ जिस स्टेट्स में नेटवर्क आते हैं BSNL के लिए, यू कैन गो फॉर दैट, राइट। आगे चलते हैं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ज्वाइन किया हैंड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो दे हैव ज्वाइन विद ITBP, Indo-Tibetan Border Police, and they have joined hands, they have signed a pact for educating biomedical research technology, ठीक है। and this is with they have signed a line of actual जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, उनके साथ विद चाइना बेसिकली, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड एज पर दिस जो एक्सपर्ट्स हैं दोनों साइड के, दे विल वर्क टू टेकल द इशू लाइक हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, लो ऑक्सीजन लेवल एंड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। दे विल ऑल्सो वर्क on developing diagnostic tools and telemedicine solution for remote borders. Additionally, research will be conducted to enhance the diet, stress relief techniques, genetic understanding for improving the adaptation to the climatic change that happens at that high altitude. Right, आगे चलते हैं। The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropic has launched an AI-powered climate advisory initiative to boost farming under which of the following mission? This is mission 3rd, ठीक है, monsoon mission 3rd, and under this initiative the title AI-powered context-specific agro-met advisory services for the climate resilient agriculture at scale is supported under the mission monsoon mission 3rd, and it aims to equip smallholder farmers with hyper local actionable weather and climate insights, and it will enable them to make informed decision and increase the climate variability, right। and ये advisory जो हैं they will be delivered through the user friendly digital channels, जिसमें AI powered WhatsApp boots आ जाएंगे that will help the farmers who are located at a remote area. This initiative is a intelligent system advisory tool that is a digital platform, and it is developed and piloted during this season, the previous one, the monsoon season 2nd. ये project जो है it will be the first to implement in the Maharashtra through ICAR's agro meteorological field unit that focuses on small landlord farmers only, ठीक है। आगे चलते हैं। Which port declared as the first Indian port to operationalize as 1 megawatt green hydrogen plant capable of producing 140 MT of green hydrogen annually? So this is Deen Dayal port, ठीक है, that has been declared the first port to do that, and this is capable of producing 140 MT, that is metric ton of green hydrogen annually. And this facility was inaugurated by the Union Minister of Port Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal ji. This is the first module of larger 10 megawatt green hydrogen project that was announced by the Prime Minister Shri Narendra Modi in May 25, and it will support the maritime decarbonization efforts under the India's maritime vision, that is by 2030, and it is positioned to lead the integration of hydrogen within the India's port and shipping industry also, and it become the first port to do that, to implement such a facility, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, शशि प्रकाश गोयल जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं 56th चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, and he'll act as the Shashi Prakash Goyal will act as the principal advisor to the chief minister on all matters of the state administration, ठीक है। तो he has been appointed as the 56th chief secretary of यूपी उत्तर प्रदेश। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? मनोज कुमार सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है, एंड उनका रिटायरमेंट आ गया था, तो ही हैज़ रिप्लेस्ड हिम, राइट। चलो आगे चलते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड एंड नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है टू डिप्लॉय इंडियाज फर्स्ट 5G CNPN इन दी रिफाइनरी सेक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस इज कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। अंडर दिस MOU
द बोथ द कंपनीज बेसिकली, पहले तो क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है एंड द MOU वाज साइन ड्यूरिंग द इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप ऑफ CPSCs, ठीक है, एंड दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन गुवाहाटी। MOU जो साइन हुआ है इसमें दोनों कंपनीज ज्वाइंटली इंप्लीमेंट करेंगी इंडिया का पहला 5G CNPN दैट इज कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क इन द रिफाइनरी सेक्टर दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गेम चेंजर। ये जो 5G नेटवर्क हो, इट विल नॉट एनहेंस द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड साइबर सिक्योरिटी बट ऑल्सो इट विल एनहेंस द ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, जैसे AR VR को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रेनिंग डिजिटल ट्विंस रियल टाइम IoT एप्लीकेशंस के थ्रू। ये कोलैबोरेशन क्रिएट करेगा स्केलेबल मॉडल फॉर द वेरियस सेक्टर जो सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट के गोल को, दैट इज टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड डिजिटली वायबल ऑल्सो। आगे चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की विमेन डायरेक्टर अभी जो बनी है, पहली महिला विमेन डायरेक्टर जो बनी है सोनाली मिश्रा हैं। सोनाली मिश्रा जो हैं अभी, जैसे अभी मैंने बताया, पहली विमेन डायरेक्टर बनी है टू लीड 143 ओल्ड RPF। 143 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली महिला जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं। मनोज यादवा को के बाद, लाइक शी हैज़ सक्सीडेड हिम, तो उनके बाद ये आई हैं, इनको रिप्लेस किया है एंड अपॉइंटमेंट कमिटी ने अप्रूव की है इनकी अपॉइंटमेंट, और ये बेसिकली शी विल सर्व द पोजीशन till 26, ठीक है। She has also worked with various organizations like CBI, BSF, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के साथ भी इन्होंने काम किया है, और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने चार्जेस अपने जो हैं, जो अपना रोल है वो निभाया है, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक द सेशन। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो वेरी मच।